पाकिस्तान में करप्शन कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान करप्ट ममालिक में 180 ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर से 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी पाकिस्तान का स्कोर 31 से 28 हो गया। पीटीआई हुकूमत में कानून की हुक्मरानी और रियासत की गिरफ्त कमज़ोर होने से पाकिस्तान के स्कोर में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली का दावा। स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान का स्कोर माली करप्शन की वजह से नहीं बढ़ा बल्कि सियासी करप्शन और कानून की हुक्मरानी न होने के बायस पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने का तासुर पैदा हुआ। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़। मज़ीद बताया कि रिपोर्ट मुरत्तिब करने वाले तमाम इदारों ने रैंकिंग को बरकरार रखा, सिर्फ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने स्कोर कम किया। खुद देख लें पाकिस्तान में इसका सरबराह कौन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। आलमी इदारे ने दूसरी बार न्याजी हुकूमत को चोर और करप्ट करार दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान हुकूमत से ज़्यादा करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। हर शोबे में तनज़्ज़ुली के रिकॉर्ड बनाने वाली हुकूमत में सिर्फ एक शोबे में तरक्की हुई और वो है चोरी और लूटमार। अवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने दीदा दिलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का गेम चेंजर मंसूबा खटाई में पड़ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी मंसूबा गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाने पर एतराज़। रोड तरमीमी ऑर्डिनेंस की कई दफात गैर आइनी करार। ये भी कहा कि कलेक्टर ज़मीन के हुसूल के दौरान कानून पर अमल करने में नाकाम रहे। अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा 2 माह में वापस करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत का रावी मंसूबा गैर कानूनी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। दीगर फैसलों के हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वफाकी काबीना ने फौजदारी कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। अब हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करना ज़रूरी होगा। कवानीन में प्ली बार्गेन की सहूलत और SHO कम अज़ कम BA पास होगा। नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी। रवां साल दिसंबर में मरदमशुमारी मुकम्मल और जनवरी में नई इंतखाबी हल्काबंदियाँ होंगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया है। जहाँ 22 अकाउंट छुपाए जा रहे हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे, इमरान खान को नाअहल करार दे। 23 मार्च को मुल्क भर से अवाम इस्लामाबाद आएंगे और नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। PDM का महंगाई मार्च की तारीख तब्दील करने से इनकार। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाने वालों को माफ नहीं करेंगे। सानिह मरी पर छोटे लेवल की बजाय इमरान खान और उस्मान बुज़दार को इस्तीफा देना होगा। अगर वज़ीर आज़म साहब मामूली पैसा दे के अपना घर को रेगुलराइज कर रहा है तो अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा। मगर अफसोस के साथ देखना पड़ा इस मुल्क के सारे ताकतों एक होके गरीबों के सर के छत छीनने पे तुले हुए। गुज्जर नाला रेगुलराइज करने में मुश्किलात है लेकिन बनी गाला रेगुलराइज करने में कोई मुश्किलात नहीं होती। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनते ही अपना महल रेगुलराइज कराया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का लाड़काना में जलसे से धुआंधार खिताब। PTI हुकूमत की मुआशी दहशतगर्दी ने अवाम से छत भी छीन ली। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना की कच्ची आबादी को रेगुलराइज कराया है।
मजीद बस्तियों के आवाम को भी मालिकाना हुकूक देंगे। हमारी सारी जिद्दोजहद का मकसद गरीब आदमी को उसका हक दिलाना है। कोरोना के बावजूद मुल्क में गुर्बत में कमी आई है। एहसास है कि तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है, लेकिन मुल्क में पहली बार वो भी बैंक से आसान कर्ज लेकर अपना घर बना सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वजारत हाउसिंग के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, ब्लूमबर्ग कह रहा है पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामजन है। मुल्क की एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, जबकि कोरोना के बावजूद कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है। साबिक हुकूमतों को छोड़ें, अपना जवाब दें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रवान सेनेट में हुकूमत पर बरस पड़ी। अपोजिशन का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर ऐवान में बहस कराने का मुतालिबा। नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ बोले, तरक्की की दावेदार हुकूमत की इदारा जाती करप्शन की निशानदही की गई है। वो आदमी जिसको चीफ जस्टिस खुद नोटिस लेकर सादिक और अमीन करार देता रहा, आज वो करप्ट निकला है। आज पाकिस्तान में करप्शन और महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन के ममालिक में 117 नंबर पर था। आज पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नून लीग की रिपोर्ट ही समझी जाए। रिपोर्ट आदिल गिलानी ने दी, जिन्हें नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था। मामले खुसूसी शहबाज गिल का मौक़िफ़। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले कि जहां चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपया निकलेगा, वहां करप्शन की परसेप्शन ये नहीं होगी तो क्या होगी। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा, शहजाद अकबर ने ईस्ट रिकवरी यूनिट के नाम पर अरबों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाए। वज़ीर आज़म का खिताब हारे हुए शख्स का था। उन्होंने खिताब में तौहीन अदालत की है। इमरान खान सड़कों पर निकले तो इन्हें अवाम के गुस्से का पता चल जाएगा। साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर करंकी मसरूर मेमन के घर से खजाना निकल आया। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी शामिल। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई के दौरान कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी हाथ लग गईं। मसरूर मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार। एहतसाब अदालत कराची ने मुलजमान को 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी की तहवील में दे दिया। सिंध का बल्दियाती कानून नया नहीं पुराना है, जिसमें कुछ तरामीम की गई हैं। बल्दियाती इदारों में मखसूस नशस्तों में इजाफा किया है। माजूर और ख्वाजा सरा की नशस्तें रखी गई हैं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में मेयर को कचरा उठाने का अख्तियार नहीं था। इस कानून में मेयर को सॉलिड वेस्ट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को हल्का बंदियाँ शुरू करने के लिए खत लिखा, इसलिए बल्दियाती कानून फाइनल करने में जल्दबाजी की। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 26वें रोज से जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कल से कराची के 5 अहम मकामात पर धरना देने का भी ऐलान किया। कहा, काले कानून को काला ही कहेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून पर नजरसानी करे और मुतालिबात फौरी तौर पर मंजूर करे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मछली चौक से कैनप तक सड़क का संग बुनियाद रख दिया। सड़क की तामीर 84 करोड़ रुपए की लागत से 4 माह में मुकम्मल होगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 6 किलोमीटर तवील सड़क से इलाका मकीनों को सहूलत होगी। जिला वस्ती और गरबी में 22 सड़कें तामीर करेंगे। हुकूमत सिंध नेक नियति के जज्बे के साथ कराची में कई मंसूबे तामीर कर रही है। पेशावर में ग्रेड 18 के अफसर की बतौर डायरेक्टर जनरल PTA तैनाती के खिलाफ इदारे के अफसरान और मुलाजमीन का धरना जारी। नए डायरेक्टर जनरल के चार्ज संभालने के पहले ही दिन PTA अफसरान दफातर के बजाय एहतजाजी कैंप में बैठे।
मुजाहिरीन का कहना है कि मोहम्मद अली असगर की तैनाती कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत मैंडेट से तजावुज़ कर रही है। ग्रेड 18 का अफसर DG की सीट के लिए अहल नहीं है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 6,357 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 12.8% तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ 49,595 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1200 मरीजों की हालत तशवीशनाक।